हेलो स्टूडेंट, निशा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा तीसरी विषय गणित के पाठ 1 देखें किधर से के सभी प्रश्नों का हल इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, दिए गए चित्र को ऊपर से देखने पर यह किस आकार का दिखेगा, चित्र बनाओ। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि ये चित्र ऊपर से देखने पर कैसे दिखेगा। तो देखिए, दिए गए चित्र को ऊपर से देखने पर यह वृत्त के आकार का दिखेगा। ठीक है, तो चित्र भी मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, ये इस प्रकार से गोल आकृति का दिखेगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न 2 है, अंग्रेजी के 3 वर्ण लिखिए जिन्हें बिंदुओं वाली रेखा से बराबर बराबर इस प्रकार बांटा जा सकता है कि दोनों भाग समान हो। ठीक है, तो देखिए हल हो जाएगा। यहाँ पर मैंने बी लिखा है, एच और ई। तो क्वेश्चन में हमें पूछा गया था या बोला गया था कि हमें अंग्रेजी के 3 वर्ण लिखने हैं जिन्हें हम बिंदुओं वाली रेखा से बराबर बराबर बांट सकते हैं। ठीक है, देखिए हम बी को ऐसे बराबर यहाँ से बांट सकते हैं, मैंने डॉट डॉट करके बनाया हुआ है। यहाँ पर एच को भी हम बांट सकते हैं और ई को भी बांट सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप प्रश्न 2 का हल कर सकते हैं। अब देखिए प्रश्न 3 है, कम से कम कितने बिंदुओं को मिलाकर एक त्रिकोण बनाया जाता है। तो हल हो जाएगा, कम से कम 3 बिंदुओं को मिलाकर त्रिकोण बनाया जाता है। ठीक है, प्रश्न 4 है, इसका भी हल हम समझ लेते हैं। प्रश्न 4 है, चौकोर बनाने के लिए कम से कम कितने बिंदुओं की आवश्यकता होगी। तो देखिए, चौकोर बनाने के लिए कम से कम 4 बिंदुओं की आवश्यकता होगी। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 4 का हल कर सकते हैं। अब देखिए प्रश्न 5 है, उपरोक्त आकृति को कितनी बिंदु रेखाएं समान 2 भागों में बांट सकती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें एक आयत दिया हुआ है, प्रश्न में बोला गया है कि उपरोक्त आकृति को कितनी बिंदु रेखाएं समान 2 भागों में बांटती हैं। तो देखिए यहाँ पर एक हमने खड़ी लाइन खींचा है और यहाँ पर आड़ी लाइन। ठीक है, तो ये जो 2 बिंदु वाली रेखाएं हैं इस आयत को 2 समान भागों में बांटती है। तो हल हो जाएगा, देखिए उपरोक्त आकृति को 2 बिंदु रेखाएं समान 2 भागों में बांटती हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम इसका हल लिख देंगे। फिर देखिए प्रश्न 6 है, दिए गए बिंदुओं का इस्तेमाल करते हुए निम्न आकृतियां बनाओ। ठीक है, हमें त्रिकोण आकृति बनानी है और चौकोन आकृति बनानी है। ठीक है ना, तो देखिए हमने अ और ब नंबर पे त्रिकोण आकृति बनाई है और ब नंबर पे चौकोन आकृति बनाई है। तो ठीक है बच्चों, आप लोग भी इसी तरीके से यहाँ पर त्रिकोण और चौकोन आकृति बना सकते हैं। प्रश्न 7 है, देखिए दी गई आकृति को पूर्ण करो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये स्टार जैसी आकृति दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हाफ आकृति इस तरफ वाली बनी हुई थी, तो मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अब देखिए ब में आकृति है, तो मछली का आधा भाग, इतना भाग हमें दिया हुआ था, तो हमें सेम भाग नीचे की तरफ भी बना करके इस आकृति को कंप्लीट कर लेना है। प्रश्न 8 है, दिए गए अक्षर के आधे हिस्से को देखकर पूरा अक्षर बनाइए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये एच है, तो एच का यहाँ तक भाग हमें बुक में दिया हुआ है, बाकी के भाग को हमें इस चित्र को देखकर बना लेना है एच को। ठीक है, ओ भी हमें आधा दिया हुआ था, तो हमने यहाँ पर इसको कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, एन, तो एन भी यहाँ पर हाफ, ये वाला इस तरफ वाला पोर्शन हमें दिया हुआ था, तो ये वाला हमने खुद से बना लिया है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न 9 है, दिए गए चित्रों में बिंदु रेखा इस प्रकार बनाइए कि आकृति के दोनों हिस्से एक जैसे दिखाई दे। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर सभी आकृति में बिंदु रेखा बनाई है जिससे कि इस आकृति के जो दोनों हिस्से हैं वो बराबर हमें दिखाई दे। ठीक है, तो त्रिभुज में हमने ऐसी खड़ी बिंदु रेखा बना ली है, इस वर्ग में हमने आड़ी बिंदु रेखा बना ली है, आयत में भी और ये वाले खड़े आयत में भी हमने आड़ी आड़ी बिंदु रेखाएं बना ली हैं, जिससे कि ये और ये भाग बराबर दिख रहा है, ये भाग बराबर दिख रहा है, ये ऊपर वाला और नीचे वाला भाग
बराबर दिखाई दे रहा है, एक समान दिखाई दे रहा है, ठीक है, और ये भाग एक समान दिखाई दे रहा है। अब देखिए प्रश्न 10 है, अपने आसपास से ऐसी 4 आकृतियां बनाइए जिनको बिंदु रेखा से बराबर विभाजित करने पर जिसके दोनों हिस्से एक जैसे दिखाई दें। ठीक है, तो हमें यहाँ पर अपने आसपास की वस्तुओं में से कोई भी आकृति आप यहाँ बना सकते हैं जो कि बिंदु रेखा यदि हम इनमें बनाएं तो दोनों हिस्से इनके बराबर दिखाई दें या एक समान दिखाई दें। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये ताला है, ताला का इस तरफ का हिस्सा और इस तरफ का हिस्सा समान दिखाई दे रहा है। बिंदु रेखा हमने यहाँ पर ऐसी खड़ी खींची हुई है, ठीक है ना। फिर देखिए तितली, तितली से भी हमने यहाँ पर बिंदु रेखा इस प्रकार से खींची हुई है, तो इसके दोनों भाग एक समान दिखाई दे रहे हैं। ये है बाल्टी, बाल्टी में भी हमने बिंदु रेखा खींची हुई है जिससे बाल्टी के दोनों जो हिस्से हैं वो एक समान दिखाई दे रहे हैं। उसी प्रकार हमने चौथी आकृति गेंद बना ली है, तो गेंद को भी हमने अब बिंदु रेखा से डिवाइड किया है, तो दोनों ही हिस्से इसके एक समान दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कक्षा तीसरी विषय गणित के पाठ 1 देखें किधर से के सभी प्रश्नों के हल इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।